नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ। द WannaCry रैंसमवेयर अटैक, जो कि 2017 में हुआ था, एक ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी की केस स्टडी है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे आज हमारे इस वीडियो में। तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, I am requesting you all, please subscribe my channel, and if you don't subscribe, then please subscribe and press the bell icon. That was तब आपको क्या होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। तो देखिए जो आज के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं WannaCry। ये ऐसा अटैक है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल अप किया कि साइबर सिक्योरिटी को इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है। कि रैंसमवेयर एक ऐसा मैलिकुलस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है। आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करेगा और फिर एक रैंसम यानी पैसों की डिमांड करता है उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए। मतलब कि ये पैसों के बारे में आपको बोलेगा कि भाई आप अमाउंट हमें दीजिए, ये अमाउंट हमें प्रोवाइड कराइए, इसके लिए ये यूज में लिया जाता है। ये सारी फाइलों को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर मांगेगा, जो कि बिटकॉइन के अंदर होती है। बिटकॉइन अमाउंट है वो आपसे ये मांगता है ताकि आपके जो भी अकाउंट है या सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाए, अनलॉक कर दिया जाए। बिटकॉइन के अंदर ये अमाउंट मांगेगा। WannaCry रैंसमवेयर दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट स्प्रेडिंग ये अटैक था, जिसने कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इसने अपना अटैक कर दिया था। आप जानते हैं WannaCry क्या था। WannaCry एक क्रिप्टो रैंसमवेयर वर्म था जो मई 2017 के अंदर 12 मई 2017 के अंदर एक 150 प्लस कंट्रीज के अंदर 24 घंटे के अंदर भयंकर तरीके से फैल गया था। ये रोम का बिहेवियर था कि जो अपने आप मशीन से दूसरी मशीन के अंदर स्प्रेड होता जा रहा था। विद इन 24 आवर्स इसने बहुत सारे कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया था। ये डिमांड करता था 300 टू $600 की बिटकॉइन की ये डिमांड करता था। ये इसका काम था। इसको निकनेम भी दिया गया कि द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग साइबर अटैक इन हिस्ट्री। ये इसको नाम दिया गया WannaCry रैंसमवेयर। अब इसके टाइमलाइनिंग की बात करूं मैं, तो टाइमलाइनिंग इसका था कि 12 मई 2017 को अटैक स्टार्ट हुआ और कुछ ही घंटों में यूरोप, एशिया, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ये स्प्रेड हो चुका था। 13 मई 2017 को एक रिसर्चर मार्कस ने इसका किल स्विच डिस्कवर किया, जिससे इसका स्प्रेड रुक गया। अगले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी पैचेस रिलीज किए, लेकिन तब तक दुनिया भर में बड़ी डैमेज हो चुके थे। बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला था ये। उसका 13 मई 2017 मतलब एक दिन में इसका वो निकल गया था सोल्यूशन, बट ये इतना फैल गया था कि इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसने काफ़ी डैमेजेस कर दिए थे। इससे क्या क्या वल्नरेबिलिटी निकलती है वो हम देखते हैं। WannaCry ने विंडोज़ के SMB पासवर्ड, जिसके हम सर्वर मैसेज ब्लॉक कहते हैं, में एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, जिसका पेज माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च 2017 में रिलीज कर दिया था, M17010। लेकिन उस पेज का नाम था MS17010। ये पेज था, ये इसको प्रोवाइड कराया था। बट ये प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हैकर्स ने एक NSA टूल का यूज किया, जिसका नाम था इटर्नल ब्लू। इटर्नल ब्लू एक NSA डेवलप्ड सॉफ्टवेयर था दैट वाज प्रोवाइडेड बाय शैडो ब्रोकर्स। इनके थ्रू इसको प्रोवाइड किया गया था। तो इस हैकर ग्रुप है, इन्होंने इसको प्रोवाइड कराया था। बट ये फैल चुका था पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर फैल चुका था। बट इसका किसी सिस्टम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपडेट नहीं किया। दैट्स व्हाई ये वल्नरेबल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि WannaCry कैसे स्प्रेड हुआ था, कैसे काम किया था इसने। WannaCry का वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि सबसे पहले ये वल्नरेबल सिस्टम को इन्फेक्ट करता था। अपने आप नेटवर्क में दूसरे सिस्टम को स्कैन करता कि आपसे जुड़े हुए कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कनेक्टेड कोई सिस्टम है तो उसको स्कैन करता था। बाद में इथरनेट ब्लू
एक्सप्लॉइट करके उन्हें भी इन्फेक्ट कर देता था। सिस्टम की फाइल्स लाइक डीओसी, जेपीजी, एक्सएलएस, जो भी आपकी फाइलें हैं उन सबको इंक्रिप्ट करके एक अलग से एक्सटेंशन में वो प्रोवाइड करा था। फिर यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज आता था काउंट डाउन करने का कि भाई आप बिटकॉइन पे करो या फिर फाइल्स को हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी। इस तरीके से एक नोट आता था। अब वो नोट क्या आता था अभी अपन देखते हैं। ये नोट आता था कि भाई उप्स योर फाइल्स हैव बीन एन्क्रिप्टेड। ये पहले मैसेज आता था। यूजर से कहा जाता था कि 3 दिन के अंदर $300 जो कि बिटकॉइन के अंदर होने चाहिए आपको प्रोवाइड कराने। ये डबल होते जाएंगे आफ्टर 3 days। आपने अगर 3 days में अगर पेमेंट नहीं किया तो फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती थी आफ्टर 7 days। ये इसमें थोड़ा सा थ्रेट आया था, ये परमानेंटली आया था। तो यूजर के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता था कि विक्टिम्स ये इस तरीके से एक बना देता था प्रेशर कि उसको पेमेंट करना ही होता था। तो ये था रैनसमवेयर। अब ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ इससे? इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। 2 मिलियन प्लस, 2 लाख से भी ज्यादा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हुए अक्रॉस 150 कंट्रीज के अंदर ये स्प्रेड हो चुका था। और फाइनेंशियली इसने 4 to 8 बिलियन एस्टिमेटेड है, ये 4 to 8 बिलियन फाइनेंशियल डैमेजेस किए थे इसने। मेजर विक्टिम में शामिल है यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस, स्पेन की टेलीफोनिका कंपनी, यूएस का फेडेक्स, जर्मनी का रेलवे और इंडिया का मल्टीपल बैंक और एटीएम। ये सारे इसके अंदर बुरी तरीके से आपके इम्पेक्ट हुए थे, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। इंडिया का एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो पहले अपन एक एनएचएस का देखते हैं। एनएचएस में क्या हुआ, यूके की एक नेशनल हेल्थ सर्विस थी, इसका बहुत बुरा असर हुआ था। हजारों मेडिकल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए थे, सर्जरीज रुक गई थी। इमरजेंसी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आपको एम्बुलेंस को डाइवर्ट करना पड़ा था। डॉक्टर्स को कंप्यूटर के बजाय पेपर रिकॉर्ड्स यूज करने पड़ रहे थे। ये इंसिडेंट एक बड़े लेवल को पहुंच गया था और एक लेसन के रूप में हमारे सामने आया कि हेल्थ केयर सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हेल्थ इंडस्ट्री है दैट मीन्स वहाँ पे अटैक नहीं हो सकते, तो वहाँ पे भी अटैक हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक मेजर वल्नरेबिलिटी है कि हेल्थ केयर में भी साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। इंडिया का इफेक्ट बताऊं तो इंडिया के अंदर इस अटैक ने यंग बहुत ही ज़्यादा मतलब बता दूं तो एटीएम वगैरह को टेम्परेली शट डाउन कर दिया था। बैंक्स ने स्लो ट्रांजेक्शन अडॉप्ट किए सेफली ताकि सेफली इंश्योर हो सके। तब सर्ट इन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इमरजेंसी गाइडलाइन इशू की कि एक और बड़ा प्रॉब्लम ये सामने आया कि बहुत सारे इंडियन सिस्टम्स अभी भी पुराने एक्सपी पर चल रहे थे जिनका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर चुका था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया था उस टाइम हमारे सामने 2017 के अंदर कि एक्सपी जो यूज में ले रहे थे आउटडेटेड एक्सपी, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी अभी भी थी। सबसे बड़ा द किल बिच कैसे हुआ, इस अटैक को एक यंग ब्रिटिश रिसर्चर मार्कस ने क्या क्या एक्सीडेंटली रोका। उसने रैनसमवेयर के कोड में एक हिडन डोमेन नोटिस किया। जब उसने वो डोमेन रजिस्टर किया तो रैनसमवेयर का ग्लोबल स्प्रेड रुक गया था। ग्लोबल स्प्रेड था वहां पे रुक गया था, बट ये परमानेंट नहीं हुआ था, ये स्लो हुआ था। बैकअप्स रिस्टोर किए गए, फायरवॉल्स को थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल किया गया, ये बहुत सारी चीज़ें की गई। ये स्विच था कि गवर्नमेंट का परमानेंट नहीं हुआ, केवल इसने दुनिया को थोड़ा रिलीफ दिया था। और भी बाद में रैनसमवेयर की स्टोरीज आई थी, वो आगे अब आगे देखेंगे। 2021 के अंदर भी रैनसमवेयर ने अटैक किया था। रिकवरी मेथड क्या है इसके कि अटैक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी पैचेस रिलीज किए इंक्लूडिंग ओल्ड वर्जन जैसे एक्सपी और सर्वर 2003 के लिए भी इन्होंने एक पैचेस रिलीज किया था। ऑर्गेनाइजेशन ने जल्दी अपने सिस्टम को अपडेट किए, बैकअप्स रिस्टोर किए, फायरवॉल थोड़े से स्ट्रॉन्ग किए। गवर्नमेंट और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने अवेयरनेस कैंपेनिंग की जिससे भी लॉन्च किए गए। इतने सारे काम करने के बाद में थोड़ा सा यह रिलीफ हुआ कि भाई रैनसमवेयर से बचा जा सकता है। और आम यूजर्स को थोड़ा पता चला कि रैनसमवेयर क्या होता है। जैसे कि मैं आपके साथ में मिलकर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कर रहा हूँ, वैसे यह भी किया गया था। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला,
सिस्टम को हमेशा अपडेट रखे और पैच रखना चाहिए। रेगुलर ऑफलाइन बैकअप्स मेंटेन करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को फिशिंग और साइबर हाइजीन के बारे में ट्रेंड करना चाहिए और हमारे वीडियो भी देखने चाहिए, है कि नहीं। गवर्नमेंट कंपनीज को थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी को एक प्रायोरिटी के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए। इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या थे। तो फ्यूचर में ऐसे अटैक अवॉइड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को फॉलो करने चाहिए। लाइक लेटेस्ट पैचेज अप्लाई करो, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज में लो, नेटवर्क को थोड़ा सा सेग्रीगेट करो ताकि एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने पर पूरा नेटवर्क पर इफेक्ट ना हो। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स ड्रिल कंडक्ट करो। साइबर सिक्योरिटी का बजट करो और प्लानिंग करो और उसे सीरियसली लो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी रखना चाहिए आपको। एक बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन ये था दोस्तों, WannaCry ने एक ही दिन में दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस को हिला के रख दिया और आउटडेटेड और अनपेड सिस्टम्स को कितना बड़ा रिस्क हुआ। ये ग्लोबली वेकअप था कि साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। इट्स अ मैंडेटरी फॉर ऑल। आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्रिवेंशन हमेशा कितना सस्ता और बेटर होता है ये हमें बताया गया। सो स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर। आप को लगता है कि अगर आपने भी कभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक रैनसमवेयर को फेस किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आप हमारे जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इनसे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया में हम व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो यहाँ पे आप हमें देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।